हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मणिपुर की गहन समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले कई महीनों से प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य मणिपुर अशांत है। वहाँ दंगे और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। मणिपुर में हाई कोर्ट के द्वारा मैतेई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के आदेश के बाद से ही ये घटनाएं शुरू हो गई थीं। इसके कारण हजारों लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ मैं उन कारणों का उल्लेख करूँगी जो मणिपुर की शांति भंग करने और तनाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विलय से पहले मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन विलय के बाद उन्हें एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह समुदाय तभी से ही एसटी की श्रेणी में शामिल करने की मांग करता रहा है। मणिपुर की समस्या कई वर्षों से उत्पन्न असंतोष का परिणाम है। यह भूमि और धर्म के लिए संघर्ष है। धीरे धीरे कैसे वहाँ की सामाजिक संरचना को छिन्न भिन्न किया गया, उसके लिए वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भी समझना आवश्यक है। मणिपुर में कुल 33 जनजातियां हैं, जिसमें 2 समुदाय के लोग शामिल हैं। एक समुदाय है नागा और कुकी और दूसरा समुदाय है मैतेई समुदाय। नागा और कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के 3 मुख्य कारण हैं। पहला धर्म, दूसरा भूमि और तीसरा है अफीम। मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यह लोग अंग्रेज़ों के द्वारा बर्मा से बसाए गए लोग हैं। यह अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं और जनजाति तथा आरक्षण के आर्थिक लाभ भी उठाते हैं। और मैतेई समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और ये ही यहाँ के मूल निवासी हैं। मैतेई समुदाय में 2 शाखाएं हैं, मैतेई हिंदू और मैतेई पंगाल। मैतेई पंगाल इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्योंकि पंगाल का मैतेई भाषा में अर्थ होता है मुस्लिम। इनमें से मैतेई हिंदू को एसटी का दर्जा देने का आदेश दिया गया है, जिसका नागा और कुकी समुदाय के द्वारा उग्र और हिंसक विरोध किया जा रहा है। इसका कारण नागा और कुकी समुदाय का कहना है कि राज्य में मैतेई समुदाय का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पहले से ही बहुत अधिक प्रभाव है। 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही चुनकर आते हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में भी इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है। इसलिए यदि उन्हें आरक्षण मिल गया तो नागा और कुकी समुदाय पहले से भी अधिक पिछड़ जाएंगे। इस समस्या का दूसरा कारण वहाँ की भौगोलिक संरचना है। मणिपुर 2 भूभागों में बसा हुआ है। पहला घाटी, जिसमें मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, और दूसरा पहाड़ी, जिसमें नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, जो एसटी है और ईसाई भी। जानने योग्य बात यह है कि घाटी पूरे भूभाग का 10% हिस्सा है और पहाड़ी क्षेत्र पूरे भूभाग का 90% हिस्सा है। मैतेई समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, लेकिन वह 10% क्षेत्र घाटी में ही रहने को मजबूर है, क्योंकि एसटी का दर्जा ना होने के कारण वे पहाड़ी क्षेत्र में अपनी ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। जबकि नागा और कुकी समुदाय की जनसंख्या लगभग 40% है और जो वहाँ के 90% भूभाग में रहते हैं, उनकी इम्फाल घाटी में भी रहने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यानी कि वो पहाड़ी क्षेत्र में भी रह सकते हैं और घाटी में भी रह सकते हैं, जबकि मैतेई समुदाय केवल घाटी में रह सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रह सकता। नागा और कुकी समुदाय इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यदि इस मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो राजनीति, शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के द्वारा वे अपना प्रभुत्व बढ़ाएंगे ही, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीनें भी खरीदने का उन्हें अधिकार मिल जाएगा। जबकि मैतेई समुदाय का कहना है कि वे वहाँ के मूल निवासी हैं, जो 10% भूमि पर रहने को बाध्य हैं और वे पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश, म्यांमार से आने वाले घुसपैठिए बिना रोक टोक मणिपुर के पहाड़ी हिस्सों में आकर बस रहे हैं। उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती।
इस तरह से अवैध घुसपैठ, मुस्लिम शरणार्थी और धर्मांतरण के द्वारा जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है। कुकी समुदाय को म्यांमार के आतंकवादियों के द्वारा चाइना की मदद से अत्याधुनिक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और मैतेई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। कुकी समुदाय की महिलाएं भी इन आतंकवादियों को बचाने के लिए आगे आकर पुलिस और सेना की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। मणिपुर की समस्या का तीसरा कारण यह है कि नशा मुक्त भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को देखते हुए पूरे देश में ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के तहत मणिपुर में भी अफीम की खेती को नष्ट करने और जंगल में इसकी खेती करने वाले किसानों को दूसरे स्थान पर बसाने का काम शुरू किया गया है। कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर अफीम की खेती करते हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक मुनाफा होता है, इसलिए वहाँ रहने वाले बाकी लोग भी अफीम की खेती करने लगे एक दूसरे को देखकर। मणिपुर और म्यांमार की सीमा में बसे हुए कुकी समुदाय अधिकारियों और राजनेताओं की सांठगांठ के साथ लाखों करोड़ों का ड्रग्स का व्यापार करते हैं। मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार इस अफीम के खिलाफ ड्रग्स के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अभियान चला रही है, जिसका भी विरोध वहाँ के कुकी समुदाय कर रहे हैं। सरकार को नागरिकता और आरक्षण पर स्पष्ट और कठोर कानून बनाने होंगे क्योंकि मणिपुर की समस्या मूल निवासी बनाम घुसपैठिए और हिंदू बनाम ईसाई के रूप में सामने आई है। विचारणीय बात यह है कि जब तक मैतेई समुदाय के लोग नागा और कुकी समुदाय के द्वारा मारे गए तब तक विश्व में बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप मैतेई समुदाय ने अपने बचाव के लिए नागा और कुकी समुदाय को टारगेट किया, उनके लोग भी मारे जाने लगे क्योंकि वे ईसाई हैं। इसलिए यूरोपीय यूनियन भी सामने आ गया और वहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सुरक्षा बलों पर हिंसा में शामिल होने के आरोप लगाए गए, मानव अधिकारों की भी दुहाई दी गई और इस समस्या के समाधान के लिए भारत पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया गया। इस तरह से अलगाववाद का यह खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।